जय श्री कृष्णा। गीतांक 48। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.62 से 2.64 तक। रस बुद्धि परमात्म परायण न होने पर। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 47 में हमने श्लोक 2.58 से श्लोक 2.61 तक कुल 4 श्लोकों में स्थिति प्रज्ञ कैसे बैठता है नामक विषय का स्वाध्याय मनन किया। इस अंक में हम श्लोक 2.62 से श्लोक 2.64 तक कुल 3 श्लोकों में रस बुद्धि परमात्म परायण न होने पर नामक विषय का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.62। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते। भगवान के परायण न होने से, भगवान का चिंतन न होने से मनुष्य के मन में सिर्फ विषयों का ही चिंतन होता है। कारण कि जीव के एक तरफ परमात्मा है और दूसरी तरफ संसार है। जब मनुष्य परमात्मा का आश्रय छोड़ देता है तब वह संसार का आश्रय लेकर संसार का ही चिंतन करने लगता है, क्योंकि संसार के सिवाय उसके पास चिंतन का कोई दूसरा विषय रहता ही नहीं है। इस तरह सांसारिक भोग विषयों का चिंतन करते करते मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति, राग और प्रियता पैदा हो जाती है। आसक्ति पैदा होने से मनुष्य उन विषयों का सेवन करता है। विषयों का सेवन मानसिक हो अथवा शारीरिक, उससे जो सुख मिलता है उससे विषयों में प्रियता पैदा होती है। प्रियता से उस विषय का बार बार चिंतन होने लगता है और इसके बाद मनुष्य उस विषय का सेवन करे अथवा ना करे, उसका विषयों में राग तो पैदा हो ही जाता है। यही नियम है। पॉइंट नंबर 2। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। अर्थात विषयों में राग पैदा होने पर उन विषयों को प्राप्त करने की कामना पैदा हो जाती है कि वे भोग वस्तुएं मेरे को मिलें। कामना के अनुकूल पदार्थों के मिलते रहने से लोभ पैदा हो जाता है और कामना पूर्ति की संभावना हो रही है पर उसमें कोई बाधा देता है तो उस पर क्रोध आ जाता है। कामना एक ऐसी चीज है जिसमें बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो ही जाता है। वर्ण, आश्रम, गुण, योग्यता आदि को लेकर अपने में जो अच्छाई का अभिमान रहता है, उस अभिमान में भी अपने आदर, सम्मान आदि की कामना रहती है तथा उस कामना में भी किसी व्यक्ति के द्वारा बाधा पड़ने पर क्रोध पैदा हो जाता है। पॉइंट नंबर 3। कामना रजोगुणी वृत्ति है, सम्मोह तमोगुणी वृत्ति है और क्रोध रजोगुण तथा तमोगुण के बीच की वृत्ति है। कहीं भी किसी भी बात को लेकर क्रोध आता है तो उसके मूल में कहीं ना कहीं राग अवश्य होता है। जैसे नीति न्याय से विरुद्ध काम करने वाले को देखकर क्रोध आता है तो समझो नीति न्याय में राग है। अपमान तिरस्कार करने वाले पर क्रोध आता है तो समझो मान सत्कार में राग है। निंदा करने वाले पर क्रोध आता है तो समझो प्रशंसा में राग है। दोषारोपण करने वाले पर क्रोध आता है तो समझो निर्दोषता के अभिमान में राग है, आदि आदि। श्लोक 2.63। क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाद् प्रणश्यति। स्वाध्याय मनन 9 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1।
क्रोधाद भवति सम्मोहः। क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है। जैसे काम से जो सम्मोह होता है, उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। पॉइंट नंबर 2, क्रोध से जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य अपने मित्रों तथा पूज्यजनों को भी उल्टी सीधी बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। पॉइंट नंबर 3, लोभ से जो सम्मोह होता है, उसमें मनुष्य को सत्य असत्य, धर्म अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और वह कपट करके लोगों को ठग लेता है। पॉइंट नंबर 4, ममता से जो सम्मोह होता है, उसमें संभाव नहीं रहता, प्रत्युत पक्षपात पैदा हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, यहाँ एक प्रश्न मन में उठता है कि अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता, इन चारों से ही सम्मोह होता है, तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों लिया? इसे थोड़ा गहराई से समझा जाए। काम, लोभ और ममता, इनमें तो अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है, पर क्रोध में दूसरों का अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है, वह काम, लोभ और ममता से पैदा हुए सम्मोह से भी भयंकर होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया है। पॉइंट नंबर 6, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः। मूढ़ता छा जाने से स्मृति नष्ट हो जाती है, अर्थात शास्त्रों व सद्विचारों से जो निश्चय किया था कि अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा साधन करना है, अपना उद्धार करना है, उसकी स्मृति नष्ट हो जाती है, याद नहीं रहती। पॉइंट नंबर 7, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, अर्थात स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि में प्रकट होने वाला विवेक लुप्त हो जाता है। मनुष्य में नया विचार करने की शक्ति नहीं रहती है। पॉइंट नंबर 8, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। विवेक लुप्त हो जाने से मनुष्य अपनी स्थिति से गिर जाता है। अतः इस पतन से बचने के लिए सभी साधकों को भगवान के परायण होने की बड़ी भारी आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 9, यहाँ विषयों का ध्यान करने मात्र से राग पैदा होता है। राग से काम, काम से क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से स्मृतिनाश, स्मृतिनाश से बुद्धिनाश और फिर बुद्धिनाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। तो यह जो क्रम बताया है, इसका विवेचन करने में तो फिर भी देरी लग गई, मगर इन सभी वृत्तियों के पैदा होने में और उनसे मनुष्य का पतन होने में जरा सी भी देरी नहीं लगती। विद्युत की सी तीव्र गति से ये सभी वृत्तियां तत्काल पैदा होकर मनुष्य का पतन करा देती हैं। अब भगवान आगे के श्लोक क्रमांक 2.64 में स्थिति प्रज्ञ कैसे चलता है, अर्जुन द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्लोक 2.64, राग द्वेषभि युक्तै अस्तु विषया निन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर् विधेयात्मा प्रसादम धि गच्छति। स्वाध्याय मनन 5 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, आइए पहले इस श्लोक में भगवान द्वारा कहे गए तू पद से आशय समझते हैं। पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि आसक्ति रहते हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है, और यहाँ भगवान कहते हैं कि आसक्ति न रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। अर्थात वहाँ बुद्धि का नाश बताया था और यहाँ बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बताया है। अतः पहले कहे गए विषय से
यहाँ के विषय का अंतर बताने के लिए ही भगवान द्वारा यहाँ तू पद कहा गया है। पॉइंट नंबर 2, विधेयात्मा। साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोग की सिद्धि नहीं होती। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने की और पतन होने की संभावना रहती है। वास्तव में अंतःकरण को बस में रखना हर एक साधक के लिए बड़ा आवश्यक है। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 3, आत्मवश्ये ही राग द्वेष वियुक्ते ही इंद्रिये ही। जैसे विधेयात्मा पद अंतःकरण को बस में करने के अर्थ में आया है, ठीक ऐसे ही यहाँ आत्मवश्ययी पद इंद्रियों को बस में करने के लिए आया है। तात्पर्य यह है कि लोक व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए और इंद्रियां स्वयं के वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना जरूरी है। अतः इंद्रियों से किसी भी विषय का ग्रहण राग पूर्वक न हो और किसी भी विषय का त्याग द्वेष पूर्वक न हो, क्योंकि विषयों के ग्रहण और त्याग का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व इंद्रियों में राग और द्वेष न होने देने का है। पॉइंट नंबर 4, विषयान चरण। अर्थात जिसका अंतःकरण अपने बस में है और जिसकी इंद्रियां भी राग द्वेष से रहित तथा अपने बस में की हुई है, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन तो करता है, अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है, पर विषयों का भोग नहीं करता, क्योंकि भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण होता है। अतः इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहाँ भगवान ने विधेयात्मा, आत्मवश्य आदि पद कहे हैं। पॉइंट नंबर 5, प्रसादम दि गच्छति। अर्थात राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छ अंतःकरण को प्राप्त होता है। यह प्रसन्नता मानसिक तप होती है जो शारीरिक और वाचिक तप से काफी ऊपर, काफी ऊंची होती है। अतः साधक को ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और ना ही द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग ही करना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार के साथ संबंध जुड़ता है। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता होती है, उसका अगर संग न किया जाए, भोग न किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है। इसी के साथ गीतांक 48 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक यानी गीतांक 49 में श्लोक 2.65 से 2.66 तक इन दो श्लोकों के अंतर्गत हम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली प्रसन्नता का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योग्यांश रमेश चंद्र भार्गव।